हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोटीन सिंथेसिस इन यूकैरियोट्स, जीन एक्सप्रेशन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, एमआरएनए, टीआरएनए और राइबोसोम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे बॉडी में 40,000 से भी ज़्यादा प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ प्रोटीन्स हमें प्रोटीन रिच फूड से मिलते हैं और कुछ प्रोटीन्स बॉडी के सेल्स खुद सिंथेसाइज करते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में प्रोटीन बनाने के लिए सबसे पहले न्यूक्लियस में प्रेजेंट आरएनए पॉलीमरेज 2 डीएनए को कॉपी करके कॉम्प्लीमेंट्री मैसेंजर आरएनए बनाते हैं और उसके बाद साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट राइबोसोम्स मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं और इस पूरे प्रोसेस को जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन प्रोसेस में मैसेंजर आरएनए के साथ साथ अमीनो एसिड, राइबोसोम और टीआरएनए की ज़रूरत होती है। चलिए देखते हैं अमीनो एसिड्स के बारे में। अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। ह्यूमन प्रोटीन्स में 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स पाए गए हैं और ह्यूमन प्रोटीन की एवरेज लेंथ 300 to 400 अमीनो एसिड्स होती है। ये 20 अमीनो एसिड्स की लिस्ट है और इन अमीनो एसिड्स को 3 या फिर 1 लेटर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मिथियोनिन अमीनो एसिड को MET या फिर लेटर M से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ट्रांसलेशन प्रोसेस में अमीनो एसिड्स को पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़कर एक लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाया जाता है और इसके बाद इस लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन को फोल्ड करके और मॉडिफाई करके एक फंक्शनल प्रोटीन बनाया जाता है। चलिए अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैसेंजर आरएनए। एक टिपिकल ह्यूमन प्रोटीन कोडिंग मैसेंजर आरएनए में 5 पार्ट्स होते हैं। 5 प्राइम कैप, 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन, ट्रांसलेशन यूनिट, 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन और 3 प्राइम पॉली ए टेल। ट्रांसलेशन यूनिट के 5 प्राइम एंड पर स्टार्ट कोडॉन, 3 प्राइम एंड पर स्टॉप कोडॉन और इनके बीच में कोडिन सीक्वेंस होता है। ट्रांसलेशन यूनिट से ही पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है। मैसेंजर आरएनए में 4 बेसिस होते हैं: एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरैसिल। इन बेसिस का सीक्वेंस बनाए जाने वाले प्रोटीन के अमीनो एसिड सीक्वेंस को डिफाइन करता है। मैसेंजर आरएनए के इन बेसिस को 3 के पेयर में रीड किया जाता है। 3 बेस पेयर मिलके एक कोडॉन बनता है और एक कोडॉन एक अमीनो एसिड को कोड करता है। फॉर एग्जाम्पल, एडेनिन, यूरैसिल और गुआनिन बेस पेयर मिलके एक कोडॉन बनता है जो मिथियोनिन अमीनो एसिड को कोड करता है। क्योंकि मैसेंजर आरएनए में 4 बेसिस होते हैं और कोडॉन्स ट्रिपलेट में होते हैं, इसीलिए मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के बाद पाया गया है कि टोटल 64 कोडॉन्स होते हैं। इस कोडॉन चार्ट में टोटल 64 कोडॉन्स है। 64 कोडॉन्स में से 3 कोडॉन किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। बचे 61 कोडॉन्स 20 अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं और इसीलिए एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडॉन्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्लाइसिन के लिए टोटल 4 कोडॉन्स है: GGU, GGC, GGA और GGG। चलिए अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए में 76 to 90 न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं और इसका स्ट्रक्चर क्लॉवर लीफ की तरह दिखता है। टीआरएनए पर प्रेजेंट इन 2 आर्म्स को कहते हैं टी और डी आर्म और इन 2 स्टेम्स को कहते हैं एक्सेप्टर और एंटीकोडॉन स्टेम। इन लूप्स को कहते हैं टी, डी, वेरिएबल और एंटीकोडॉन लूप। एंटीकोडॉन लूप के इन 3 बेसिस को कहते हैं एंटीकोडॉन। ये एंटीकोडॉन एमआरएनए पे प्रेजेंट कोडॉन के साथ पेयर फॉर्म करते हैं। एक एंटीकोडॉन सिर्फ एक कोडॉन के साथ पेयर फॉर्म कर सकता है और इसीलिए 61 कोडॉन्स के लिए 61 टाइप के एंटीकोडॉन होते हैं, मतलब 61 टाइप के टीआरएनए होते हैं। 61 टाइप के टीआरएनए पर करेक्ट अमीनो एसिड अटैच करने का काम अमीनो एसिड ट्रांसफरेज एंजाइम करता है। जब टीआरएनए पर अमीनो एसिड अटैच हो तो उसे अमीनो एसिड टीआरएनए या फिर चार्ज्ड टीआरएनए कहा जाता है। जब टीआरएनए पर 2 या उससे ज़्यादा अमीनो एसिड्स अटैच हो तब उसे पेप्टिडिल टीआरएनए कहा जाता है और जब टीआरएनए पर कोई भी अमीनो एसिड्स अटैच ना हो
तो उसे डीअसाइलेटेड या फिर अनचार्ज्ड टीआरएनए कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं राइबोसोम्स के बारे में। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच्ड इमाइन्यूट पार्टिकल्स को राइबोसोम्स कहते हैं। राइबोसोम्स आरएनए और प्रोटीन से बनता है। यूकैरियोटिक सेल में एटीएस राइबोसोम होता है जो 2 सेपरेट सब यूनिट से बनता है, लार्ज 60S सब यूनिट और स्मॉल 40S सब यूनिट। ट्रांसलोकेशन प्रोसेस के समय ये दोनों यूनिट्स आपस में जुड़ जाते हैं और तब राइबोसोम एक्टिवेट होता है। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वर्कप्लेस प्रोवाइड करते हैं। ट्रांसलेशन प्रोसेस में एमआरएनए के ऊपर की तरफ 60S राइबोसोमल सब यूनिट और नीचे की तरफ 40S राइबोसोमल सब यूनिट बाइंड होते हैं। राइबोसोम के ए साइट पर अमीनो एसिड टीआरएनए, पी साइट पर पेप्टिडिल टीआरएनए और ई साइट पर डीअसाइलेटेड टीआरएनए बाइंड होता है। राइबोसोम के ए साइट पर अमीनो एसिड टीआरएनए एंटर करता है और ई साइट से डीअसाइलेटेड टीआरएनए एग्जिट करता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।